नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 28वां अध्याय। श्री धर्मांतर ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय आने ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या नाश पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वहाँ उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कदम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में देवाहुति के गर्भ से कपिला और देव की भी हुए। जय और विजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मांतर थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समर्थ ईश्वर को दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्राह्मण और विजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समर्पित हुए मारुति राजा ने जय और विजय को बहुत साधन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 भाग बराबर बराबर बांट देना चाहिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना उसका ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तुम अभिमानी हो, इसलिए तुम हाथी हो जाओ। अब जय और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोक्ष का उपाय पूछा। तो भगवान दोनों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं हो सकती, यमराज भी इसको अनर्थ नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्वयंवर से प्रकट होना पड़ा और राजा अंबासिक के करने पर 10 अवतार लेने पड़े। ऐरावत, तुम दोनों अपने श्राप को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गणती नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने से के कारण इन योनियों में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक के पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान के लिए
लिए गंडकी नदी में गया और तभी पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पीताम्बरधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उनके दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से वह उस स्थान का नाम हरिश्चंद्र क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आघात से वह के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और विजय के नाम से अजय हैं, संसार में प्रसिद्ध हैं। ये प्रिय, आपके भगवान विष्णु द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईश्वर और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समण सृष्टि से देखो। तुल, मकर राशि और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन में रक्षा किया करो, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मांतर, ऐसा कहने पर तुम शरीर त्याग कर पश्चात हम लोगों में सम्मान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के सम्मान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न किया है, वह व्रत किया है और जिसका आधा फल तुम्हें इस कलाहल को दिया है। इसके फल स्वरूप हम कलाहल को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मांतर को विष्णु भक्ति का उद्देश्य देकर कलाहल को साथ लेकर विष्णु लोक में रहस्य वैकुंठ को चले गए। धर्मांतर भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तालीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक में गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल में इस ऐतिहासिक को सुनाता और वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।